VLBTs जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं, और इनका अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है क्योंकि रिसेंटली कुछ VLBTs 10,000x 1 लाख x तक गए हुए हैं। 1 लाख x यानी कि 1 लाख गुने परसेंटेज में आप करेंगे तो इंटू 100 और कर दीजिए, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, इस बारे में बात करेंगे। इस पर काफ़ी यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं, जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हुए आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और BLBTs में आपको भेज रहे हैं। और BLBTs के रिस्क भी बताऊंगा मैं आपको, उसमें क्यों क्यों ट्रेड करना चाहिए और क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको पता है इसकी पूरी मतलब ये क्यों हुआ कैसे हुआ, वो इन चीज़ों पे ध्यान देते नहीं हैं, और जो छोटे यूट्यूबर्स हैं वो इस चीज़ को गलत तरीके से आपके सामने पेश कर देते हैं, जिससे आपको गलत नॉलेज मिलती है और आप गलत ट्रेड कर लेते हैं। तो आज हम BLBTs को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और जो रिसेंटली हुआ है ये ईथ डाउन में और बाईफाई डाउन में, ठीक है, उसमें क्या हुआ था और क्यों वो इतने एकदम से बढ़ गए, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले VLBTs क्या होते हैं। VLBTs होते हैं बाइनेंस के लेवरेज्ड टोकन्स। लेवरेज्ड यानी कि इन पे बाय डिफॉल्ट लेवरेज लगा हुआ होता है। देखिए मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट हो गया। हम्म तो लेवरेज्ड वर्ड का मतलब क्या है कि इस पे लेवरेज यानी कि जो लोन लेते हैं, जो आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको मार्जिन ट्रेडिंग भी नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मार्जिन ट्रेडिंग होती है कि आपके पास जो वैल्यू है, फिएट है यानी कि करेंसी है, जैसे कि रुपए आपके पास है, तो वो आप किसी एक्सचेंज पे डाल देते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप बाइनेंस में डाल देते हैं, तो बाइनेंस आपको उस पैसे के बेसिस पे आपको लोन दे देती है इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब बाइनेंस अपने पास से रुपए दे देगा आपको कि आप इस पैसे से ट्रेड करिए, और इन केस प्रॉफिट आता है उस पैसे पे तो प्रॉफिट आप उस पैसे का रख लेंगे, और जो छोटा मोटा चार्ज बाइनेंस का होगा यानी कि कुछ परसेंटेज पे वो रुपए देते हैं आपको। लोन देता है तो लोन पे आपको इंटरेस्ट देना होता है, तो वो इंटरेस्ट आपसे लेंगे सिर्फ, बाकी जो प्रॉफिट आपने कमाया है उस पैसे से वो आपका हो जाता है। लेकिन इन केस आपने जो लेवरेज मनी से जो टोकन जो भी कॉइन खरीदते हैं उसमें घाटा आता है, तो वो घाटा भी आपको वियर करना होगा। तो ये ओनली प्रॉफिट गेम नहीं है, यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, लेवरेज क्या होता है। लेवरेज क्या होता है, उधारी के रुपए ले लेना, ठीक है। और ये कितने मिल सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि एक्सचेंज कितने टाइम्स लेवरेज आपको देता है। छोटे मोटे जो एक्सचेंज होते हैं वो आपको 2x 3x तक का देते हैं। बाइनेंस पे आप 100x तक का लेवरेज ले सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो बाइनेंस आपको 1 करोड़ रुपए ट्रेड करने के लिए दे देगा। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का कोई कॉइन खरीद लिया, अब वो कॉइन अगर 1% फ्लक्चुएट भी कर जाता है, मतलब कि अगर आपकी जो नेट वर्थ है यानी कि 1 करोड़ आपका लिया हुआ और 1 लाख आपके अपने, 1 लाख 1 करोड़ जो रुपए हैं उसकी वैल्यू घट के 1 करोड़ हो जाती है, तो आपका जो 1 लाख था वो बाइनेंस लिक्विडेट कर देगा। लिक्विडेट इन द सेंस आपका वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, वो बाइनेंस लेके आपके लोन को रीपे कर देगा अपने आप ही। मतलब आपको फिर उन टोकन्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप अपना 1 लाख भी नहीं निकाल सकते, आपका 1 लाख गया। और अगर आपने 2x का ले रखा है तो 2x के लिए 50% फ्लक्चुएशन होनी पड़ेगी कॉइन में। तो 2x मतलब छोटा 2x 3x तक का लेवरेज आप ले सकते हैं। बड़े लेवरेज कभी नहीं, इतने वॉलेटाइल मार्केट में बड़े लेवरेज कभी नहीं लेने चाहिए। और 2x 3x भी तब जब आपको लग रहा हो कि हाँ मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, मतलब क्रैश वगैरह नहीं आ सकता। वरना क्रैश जब आते हैं तो 2x के जो लेवरेज होते हैं वो भी लिक्विडेट हो जाते हैं, क्योंकि 50% तक कॉइन गिर जाते हैं। जैसे कि अगर आप उसको बिटकॉइन को ही ले लीजिए तो बिटकॉइन 65K हुआ करता था, अभी 33K से नीचे है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 50% गिर गिर चुका है। तो 2x वाले भी लिक्विडेट हो जाते हैं, और इस क्रैश में काफ़ी लोग लिक्विडेट हुए हैं। तो अब हमने BLBTs को डिस्कस कर लिया, लेवरेज क्या होता है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो BLBTs क्या है, BLBTs में जो लेवरेज है
वो इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट यानी कि अगर आपने $100 का कोई भी BLBT लिया तो इन पे बाय डिफ़ॉल्ट 3x रहता है और वो वेरी करता है टोकन टू टोकन। जैसे बिटकॉइन का अगर लेवरेज टोकन है तो उसमें कुछ रहेगा, इथेरियम के लेवरेज में कुछ होगा। वो आप कॉइन पढ़ के, मतलब कॉइन का जो वाइट पेपर है उसको पढ़ के पता कर सकते हैं। किसी में 1.5x का होता है, किसी में 4x का होता है, किसी में 3x होता है, किसी में 2x होता है। तो इसमें क्या होगा, जब उस चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, मान लीजिए आपने लिया BTC, मैं आपको ले चलूँ CMC पे। सबसे पहले आपको CMC पे दिखा देता हूँ, कॉइन मार्केट कैप। ये हमारा कॉइन मार्केट कैप आ गया। देखिए बिटकॉइन अभी 33 के चल रहा है और ये 65 के इसका पीक था, तो ये ऑलमोस्ट 50% गिरा हुआ चल रहा है। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं BTC अप और BTC डाउन। BTC अप कर लेते हैं, चलिए। BTC अप मैंने लिखा, PTC अप, ये टोकन आ गया। तो ये बाइनेंस का लेवरेज टोकन है, ये सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज पे मिलेंगे आपको। ये बाइनेंस के खुद के टोकन है। और अप का मतलब क्या है, BTC का मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो BTC के अकॉर्डिंग चलेगी। अप का मतलब है जब BTC अप होगा तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। सेम आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस मार्केट में किसी कॉइन के गिरने से रुपए कमाने हैं तो आप BTC डाउन सर्च कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इस टोकन पे आपको प्रॉफिट BTC के गिरने पे मिलेगा। ये सिस्टम बाइनेंस ने कर रखा है और ये आपके अच्छे के लिए कर रखा है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके कुछ गलत चीज़ें क्या हो रही हैं कि इनकी वैल्यूज जो डाउन वाले टोकन्स की है वो गिरती चली जाती है टाइम के साथ, क्योंकि लेवरेज में अक्सर लोग लिक्विडेट होते हैं और इनकी वैल्यूज कॉइन की गिरती है। तो इनकी जब वैल्यू गिरती चली जाती है तो उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए, देखिए क्या, मैं ग्राफ खोल लेता हूँ। उन वैल्यू को वापस बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, देखिए BTC डाउन की आप वैल्यू देखेंगे तो ये गिरती चली गई है। ये $10 से ऊपर हुआ करती थी और इस समय पॉइंटों में आ चुकी है। तो इनमें क्या होता है, लेवरेज टोकन्स की वैल्यू गिरती ही है। जब नॉर्मल सी बात है, जब BTC बढ़ेगा तो इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो और BTC जब घटेगा तो इनमें आपको लॉस होगा। BTC डाउन में BTC के घटने पे आपको प्रॉफिट मिलेगा और BTC के बढ़ने पे आपको लॉस होगा। ठीक है। तो कोई भी टोकन है वो टाइम के साथ बढ़ेगा ही। ठीक है। BTC था वो 2 साल पहले जो ATS था वो अब उसका मिनिमम पॉइंट बन चुका है, और अब जो ATS है वो 1 साल बाद मिनिमम पॉइंट होगा, उसका नया ATH होगा। तो जैसे जैसे कॉइन बढ़ेगा इनकी वैल्यू गिरेगी, क्योंकि BTC डाउन है, ये डाउन होने पे बढ़ता है। लेकिन BTC कोई भी हर कॉइन बढ़ता है तो ये टोकन्स गिरेंगे टाइम के साथ, जैसे जैसे मार्केट के ATH आगे बढ़ते जाएंगे ये टोकन्स गिरते जाते हैं। तो इसकी वैल्यू गिर गई है। अब इनकी वैल्यू इतनी गिर जाती है कि इनको ट्रैक पे लाने के लिए बाइनेंस क्या करता है, कॉइन्स को मर्ज कर देता है। इसके लिए जो पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं हम, वो होता है रिवर्स टोकन स्प्लिट। रिवर्स टोकन स्प्लिट का मतलब है टोकन को हम जोड़ देते हैं, रिवर्स में स्प्लिट करना यानी कि टोकन्स को जोड़ देना। मान लीजिए 10 टोकन है, 10 टोकन को मिला के हमने एक कर दिया, अब उसकी जो वैल्यू है वो जंप करके 10 टाइम्स हो जाएगी। इससे आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कॉइन की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब देखिए वाईफाई डाउन में भी ये चीज हुई थी, तब भी हाइप बनाई गई थी। ये इसको मैं क्लियर कर दूं और ये कलर मैं ले लेता हूँ। देखिए ये जो ये जो चीज हुई थी,
ठीक है। तो ये वाईफाई डाउन में हुई थी और इस पे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आई थी और उन्होंने इसको बहुत गलत तरीके से दिखाया था कि अगर आपने इसमें लगाए होते तो इतने पैसे बढ़ जाते, इतने पैसे। ये लेवरेज टोकन्स को प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि यहाँ पे ये टोकन बढ़ा है। ये टोकन बढ़ा नहीं है, ये टोकन बाइनेंस ने 10,000 टोकन्स को एक कर दिया है। ठीक है, मतलब जिस बंदे के पास 10,000 टोकन्स थे वॉलेट में, उसके पास सिर्फ एक टोकन रह गया है और उसकी वैल्यू 10 टाइम हो गई है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ देखिए, अगर मैं इसको ग्राफ दिखाऊं आपको ऑल टाइम का, 1 मिनट, अगर मैं आपको इसका ऑल टाइम ग्राफ दिखाऊं तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू टाइम के साथ गिरी है, क्योंकि ये वाईफाई डाउन टोकन है। ये बाइनेंस के गिरने बढ़ने पर गिरता है। जब कोई कॉइन गिरेगा तब उसमें प्रॉफिट होना है। डाउन वाले टोकन्स में आपको देखिए, पहले तो ये बड़ा था, लेकिन फिर ये गिरता चला गया और ये गिरता ही चला गया। ठीक है, ये गिरा हुआ था। तो इसकी वैल्यू को उठाने के लिए यहाँ पे ये मर्जर किया गया था, जिसको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा हाइप बना के दिखाया गया। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि क्यों ये टोकन गिरता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मिलता है। डाउन वाले टोकन्स में आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है कॉइन के डाउन होने पर, लेकिन कॉइन इवेंचुअली अप तो होता ही है कभी ना कभी, और जब कॉइन अप होगा तो ये गिरेंगे, इनमें आपको लॉस होगा। ठीक है, इनकी वैल्यू गिरते गिरते बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तो बाइनेंस वैल्यू को ट्रैक पे लाने के लिए कॉइन्स को मर्ज कर देता है। जैसे कि वाईफाई डाउन में हुआ था, इनका इन्होंने यहाँ पे कोई नोटिस नहीं दिया है सीएमसी ने, और इसकी वैल्यू को अप दिखाया जा रहा है कि ये वैल्यू 10,000 टाइम्स बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन ये असल में 10,000 टाइम्स नहीं बढ़ी है। ये जो वैल्यू है, ये 10,000 टाइम्स नहीं बढ़ी है, आपके 10,000 टोकन्स को वन कर दिया गया है। ये सीन हुआ था, जिसको यूट्यूब पे हाइप बना दिया गया था, तो ये चीज़ हुई है। अब देखिए सेम चीज़ अभी इथेरियम में हुई थी। सेम चीज़ अभी ईटीएस डाउन में हुई थी, लेकिन ईटीएस डाउन का ग्राफ मेंटेन कर दिया सीएमसी ने। यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस लगा दिया, ईटीएच एज अंडरगोन। इसमें क्या हुआ था, 1 लाख टोकन्स को वन कर दिया था। ये रिवर्स टोकन स्प्लिट किया गया था, जो कि अभी रिसेंटली हुआ था। ठीक है, तो उस वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई थी, लेकिन बाद में इसका ग्राफ अब ठीक कर दिया गया है। और इसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे अब भी मिलेंगी, जो इसको दिखाएंगे कि ये 1 लाख गुना ये टोकन गया है, इसमें आपने 1 रुपये लगाया होता तो 1 लाख हो गए होते। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इसमें इन टोकनों में ये ऐसा नहीं होता। ये लेवरेज टोकन्स हैं। अगर ये जैसे आपने मान लीजिए आपने बीटीसी अब खरीदा, मैं वापस से इस पे आ जाता हूँ, इस पे सीएमसी पे। देखिए बीटीसी डाउन की कीमत गिरी है, ये बीटीसी डाउन है, ये अब बीटीसी के गिरने पे आपको प्रॉफिट देता है। ऐसे ही बीटीसी अप है, अगर मैं सर्च करूँ बीटीसी अप, ठीक है, तो ये जब बीटीसी बढ़ेगा तो ये आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट आपका बीटीसी के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। बीटीसी मतलब बीटीसी के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन एग्जैक्टली उतने टाइम्स नहीं होगा, उससे डबल या 1.5 गुना होगा। क्यों? क्योंकि ये लेवरेज टोकन है, इसमें लेवरेज इनबिल्ट होता है, लेकिन आप इसमें लेवरेज ले नहीं रहे होते हैं। मतलब इसमें आपने उधारी पे रुपए नहीं लिए हैं, इसमें आपने $100 लगाए, $100 पे अगर बिटकॉइन आपको देता $110, ठीक है, मतलब $10 का प्रॉफिट, तो ये आपको दे सकता है $25 या $30 का, अगर ये 3x लेवरेज पे है। लेकिन कंडीशन क्या है, इसमें आप लिक्विडेट नहीं होंगे, ये आपका प्लस पॉइंट है। देखिए आपको मैं इसके बाइनेंस के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे। जो ये रिवर्स टोकन स्प्लिट हुआ था, इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, जो कि इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है, देखिए ये हुआ था वाईफाई डाउन का BLBT रिवर्स टोकन स्प्लिट, जिसका ये भी देखिए 1 लाख फॉर वन, 1 लाख का एक टोकन कर दिया गया था, इसमें भी 1 लाख गुना बढ़ गई थी इसकी वैल्यू। और सेम अनाउंसमेंट मार्जिन, सॉरी मार्जिन ट्रेडिंग खोल दी मैंने। देखिए ये सेम अनाउंसमेंट ETH डाउन के लिए है, ये आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको।
ये आपके BLVTs हैं जो कॉइन के प्रोपोर्शनल चलते हैं, लेकिन टाइम्स चलते हैं, मतलब 2x या 3x में चलते हैं या 1.5x में चलते हैं, मतलब ऐसे चलते हैं। जैसे बिटकॉइन अगर आपका 10 टाइम्स प्रॉफिट में है तो ये 15% होगा। बिटकॉइन आपका 10% है तो ये 15% होगा या 20% होगा। क्यों? क्योंकि इनमें लेवरेज इनबिल्ट होता है। देखिए ये आपको बता, यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि कौन सा कितने एक्स है, मतलब कितने टाइम्स लेवरेज उसमें इनबिल्ट है। बस इसमें आपका रिस्क बढ़ भी जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जो आपका नुकसान होगा, जैसे बिटकॉइन 10% नीचे आता है तो ये उतने ही टाइम्स नीचे भी जाएगा। ठीक है, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम होता है हर जगह, हर मार्केट में यही सीन है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना समझें कि डायरेक्ट मतलब प्लस प्लस ही होना है किसी इन टोकन्स में। जो भी बता रहे हैं आपको ऐसा कि इन टोकन्स में डाल दिया होता तो ऐसा हो जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये बिगिनर गाइड है, इसमें आप लिक्विडेट नहीं होते हैं, ये चीज़ अच्छी बात है, लेकिन आपका लॉस बराबर का होता है। तो वो चीज़ आपको देखनी होगी। ये इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसको आप पढ़ सकते हैं पूरा। ये मैंने आपको बता दिया। अप BLVT अप क्या होते हैं और BLVT डाउन क्या होते हैं। ये आपको BLVT की पूरी गाइड मिल जाएगी, ये आपको BLVTs की लिस्ट मिल जाएगी। ये सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ये वाईफाई डाउन का ग्राफ जो कि अभी इन्होंने ठीक नहीं किया है और ना ही कोई नोटिस आया है। ये ETH डाउन का ग्राफ जो कि करेक्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।